हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, आज उसका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से पढ़िए और आपके जितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए किशनपुर, ऑप्शन बी कतर्निया घाट, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी चंबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कतर्निया घाट। उत्तर प्रदेश का जो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 1975 में स्थापित किया गया था, जबकि जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे 1972 में स्थापित किया गया था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को 1979 में स्थापित किया गया था और रायपुर नाम का कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि रानीपुर नाम का वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था वो है कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश में रायपुर नाम का कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, बल्कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। पहले जो कतर्निया घाट था वो आरक्षित वन क्षेत्र था, इसे वन्यजीव विहार का दर्जा दिया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है। यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए पीलीभीत जिला, ऑप्शन बी चंदौली जिला, ऑप्शन सी जनपद उन्नाव यानी कि उन्नाव जिला और ऑप्शन डी जनपद महाराजगंज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंदौली जिला। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थापित किया गया है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में और ये अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है ए महोबा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी महाराजगंज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महोबा। जो विजय सागर पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के महोबा स्थान पर स्थापित किया गया है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसीलिए इसका नाम पक्षी विहार है और ये विजय सागर के किनारे स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन कि पक्षी विहार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है, हर एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसे याद करना ही होगा। इसमें जितना इसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा वो मैं बताते चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन है ए दुधवा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी कारबेट और ऑप्शन डी राजाजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
कॉर्बेट, जो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तराखंड के गठन के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में चला गया, जबकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में रह गया। तो उत्तर प्रदेश में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ फैक्चुअल ही हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। इसलिए जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना होगा, वो आपको याद करना ही होगा। जिसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो हम करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर यानी किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जिले को जनपद कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो मयूर संरक्षण केंद्र है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए महोबा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैनपुरी और ऑप्शन डी महाराजगंज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मथुरा। उत्तर प्रदेश में जो मयूर संरक्षण केंद्र है वो मथुरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेखा झील के नाम से, नाम ध्यान रखना, शेखा झील। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन है ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो शेखा झील कहाँ पर है? शेखा झील है अलीगढ़ में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ में। शेखा झील के नाम से एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार का निर्माण किया गया है अलीगढ़ में, और शेखा झील अलीगढ़ में ही है, इसलिए ये याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और ये एक ऐसी झील है, ये ताजे पानी की झील है। तो शेखा झील ताजे पानी की झील है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवासी पक्षियों के लिए मुरीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो शेखा झील उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है और ये एक ताजे पानी की झील है। ये 2 पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर सरोवर रामसर स्थल। यहाँ एक रामसर स्थल बताया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर सरोवर रामसर स्थल, इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो कथन 1 हमारा गलत है, क्योंकि जो सूर सरोवर रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी जिले में। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कथन नंबर 2 है यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो सूर सरोवर रामसर स्थल है वो एक मानव निर्मित जलाशय है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और सूर सरोवर रामसर स्थल को इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो सूर सरोवर झील है उसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, कीठम झील, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है, यानी ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसका मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर स्थल है। 80 स्थल भारत के कुल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। और वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। 14 नहीं 17, वर्तमान में जो 5 शामिल किए गए थे उनमें से 3 तमिलनाडु के ही है। इसलिए रामसर संख्या के मामले में अभी भी पहले स्थान पर तमिलनाडु ही है, लेकिन उसके रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो रामसर वर्तमान में जो भारत के कुल स्थल है जो वो रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है वो है कुल 80 स्थल। ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल 80 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है, जिनमें सबसे ज्यादा स्थल तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर प्रवेश करती है? यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो वो किस जिले से होकर प्रवेश करती है? ऑप्शन है ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी जेपी नगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिजनौर। गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी महाराजगंज और ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और इस केंद्र का विकास किस प्रजनन केंद्र की तरफ पर किया जा रहा है, यानी इसका विकास जो किया जा रहा है उसे किससे प्रेरणा ली गई है? वो ली गई है देश के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की तर्ज पर इसका विकास किया जा रहा है। यानी जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है जो कि हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि देश का यानी कि भारत का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ 4 पक्षी अभयारण्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित नहीं है। वन है हमारा पटना पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, इसलिए ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नंबर 3 है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा कि चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। और हमसे पूछा गया है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो तीसरा यानी चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। और नंबर 4 है उधवा पक्षी अभयारण्य। उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कि 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप इसे। और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है पक्षी विहार और दूसरी तरफ है जिले कि कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार। जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, इसलिए ए का है हमारा 2। और जब ए का हमारा 2 है तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी है हमारा ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिले में है और उससे पहले वो गाजियाबाद के अंतर्गत आता था। तो ओखला पक्षी विहार वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ये ध्यान रखिएगा, उससे पहले वो गाजियाबाद का हिस्सा था, इसलिए बी का है हमारा 4, ए का हमारा 2, बी का हमारा 4। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है।
और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। तो नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ओखला पक्षी विहार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है, पहले गाजियाबाद के अंतर्गत था। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है और पार्वती अरंगा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन है ए गाजियाबाद जनपद में, ऑप्शन बी गोंडा जनपद में, ऑप्शन सी रायबरेली जनपद में और ऑप्शन डी उन्नाव जनपद में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उन्नाव जनपद में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। हमें बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की तरफ से देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक जिले में है, कर्नाटक राज्य में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कर्नाटक में। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। तो ए का है हमारा 2 और ए का हमारा 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 है हमारा सिमलीपाल यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है, ओडिशा में है। तो 3 का है हमारा सी। और मानस असम में है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले उसे मिलाया करिए जो आपको गारंटीड पता हो। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बहुत फेमस है, ये सबको पता ही होता है। सिमलीपाल ओडिशा में है, ये भी पता ही होता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। तो आपको जो इसमें दिए हुए हैं वो तो बेसिकली सभी को पता होंगे, लेकिन सबसे पहले आप उसे मिलाना जिस पर आपको 100% गारंटी हो कि ये तो इसी राज्य में स्थित है। और फिर उसके बाद आप कूट देखा करिए, हो सकता है आपको एक के मिलाने से ही आपका आंसर मिल जाए। तो हमारा सही आंसर है ए का 2, बी का 4, सी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ए का 2 यानी उत्तर प्रदेश, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सिमलीपाल ओडिशा में है और मानस असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 युग्म है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर जिले में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, ना कि संत कबीर नगर जिले में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है पक्षी सेंचुरी, ये भरतपुर में है, ध्यान रखिएगा पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राजस्थान के, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चारों को। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पक्षी सेंचुरी कहाँ स्थित है या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के करनाल जिले में है और पक्षी सेंचुरी राजस्थान के भरतपुर जिले में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है और गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर जिले में स्थित है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है ए बलरामपुर में, ऑप्शन बी इटावा में, ऑप्शन सी महाराजगंज में और ऑप्शन डी पीलीभीत में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इटावा में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। ऑप्शन है ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी पीलीभीत और ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला सोनभद्र है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं। सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं क्रमशः सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले जिले स्टार्टिंग के 2 या 3 जरूर याद रखिएगा, सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। ऑप्शन है ए आजमगढ़ में, ऑप्शन बी हरदोई में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी बलिया में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बलिया में। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। एक्सप्लेनेशन है, सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के द्वार में स्थित एक गोखुर झील है। तो ये सुरहा ताल क्या है? सुरहा ताल एक गोखुर झील है जिसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा किया गया है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो सुरहा ताल पक्षी विहार है वो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई थी और ये लगभग 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये कैसी झील है? ये एक गोखुर झील है। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बहने लगती है। इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े भाग पर बहने लगती है और जब नदी इन मार्गों पर कटाव अवसाद जमा करती जाती है तो उस कुछ समय के बाद ये इस प्रकार से और ज़्यादा कटाव करने लगती है और जब इस प्रकार का ये भाग पीछे छूट जाता है और नदी सीधी धारा में बहने लगती है तो उससे जो झील बनती है उसे ही कहते हैं गोखुर झील। तो जो गोखुर झील सुरहा ताल पक्षी विहार है, सुरहा ताल वो एक प्रकार की गोखुर झील है और गंगा नदी के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहाँ बन रहा है? ऑप्शन है ए एटा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी इटावा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इटावा। उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी इटावा में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ 4 पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, तो यही उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ये घाटप्रभा नहीं है घाटप्रभा है, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। आपको इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी इटावा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। तो लखीमपुर खीरी जिले में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है
उसी का निर्माण कब किया गया था? 1977 में। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र था किशनपुर अभ्यारण्य, उसे मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में लखीमपुर खीरी जिले के पहले 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आरक्षित किया गया था 1977 में। फिर उससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र था किशनपुर अभ्यारण्य, उसे मिलाकर, और जो लखीमपुर खीरी जिले का जो आरक्षित क्षेत्र है, इन दोनों को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो फेमस है बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और बाघों के लिए तथा बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है, ये 2 पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आपने जितना पढ़ा है आप उसका रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि इतना सारा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो आप जितना रिवाइज करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसका रिवाइज ना कर पाए। इसलिए इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है झील और दूसरी तरफ है स्थान, हमें बताना है कि कौन सी झील किस स्थान पर है, हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोज झील। सोज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है शेखा झील। शेखा झील अलीगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है बखीरा झील, संत कबीर नगर जिले में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है सरसई झील, इटावा जिले में है, ना कि आगरा में, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरसई झील इटावा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सोज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में है और सरसई झील इटावा जिले में है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। सोज झील मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में और सरसई झील इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गंगा वाराणसी, यानी कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है गोरखपुर कोसी नदी के किनारे है, ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, ना कि कोसी नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। और ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है और अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग आते हैं? ऑप्शन है ए नौचंदी मेला, ऑप्शन बी बाबरे बाबा मेला, ऑप्शन सी फुलडोल मेला और ऑप्शन डी बटेश्वर मेला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला है इसका आयोजन किया जाता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है, हर वर्ष होली के बाद इसका आयोजन किया जाता है मेरठ के नौचंदी मैदान में। और ये ऐसा मेला है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नौचंदी मेला जो कि मेरठ में आयोजित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। नौचंदी मेला मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है और लगभग 1 महीने तक चलता है और मेरठ नगर निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। आमतौर पर होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू होता है और नौचंदी मेला मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए 1 दिवसीय आयोजन के रूप में 1672 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नौचंदी मेला मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होता है, वार्षिक मेला है और होली के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए फेमस है? ऑप्शन है ए खादी चपाई, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी चिकनकारी और ऑप्शन डी जरी के कपड़े। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी, एक प्रकार की कला है चिकनकारी। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो चिकनकारी हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है।
एक्सप्लेनेशन है इसकी। जो चिकनकारी है लखनऊ की सबसे मशहूर फैब्रिक सजावट स्टाइल में से एक है। एक प्रकार की फैब्रिक सजावट स्टाइल है। चिकन बनाने की तकनीक को चिकनकारी के नाम से जाना जाता है। चिकन मलमल, रेशम, शिफॉन, ऑर्गेना, नेट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण के रूप में हाथ के बने होते हैं। तो लखनऊ फेमस है चिकनकारी सजावट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चंदौली और ऑप्शन डी कासगंज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंदौली। देवदरी और राजदरी जलप्रपात चंदौली स्थान पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। तो ये जो देवदरी और राजदरी जलप्रपात हैं यानी कि झरने हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही ये पाए जाते हैं। और ये अभ्यारण्य जो कि चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, वो एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, देवदरी और राजदरी जलप्रपात यानी कि झरने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए महानंदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रामगंगा और ऑप्शन डी गंडक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोन। इन चारों नदियों में से जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है वो है सोन नदी का। एक्सप्लेनेशन है इसकी। सोन नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है इन नदियों में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और एक और नदी निकलती है वो है नर्मदा नदी। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर या कस्बा, दूसरी तरफ है नदी, वो किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए बिठूर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, ना कि सई नदी के किनारे, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। और ऑप्शन नंबर डी है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। ये पॉइंट ध्यान रखना कि गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। ये मैंने बता दिया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है, जबकि यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है। अब इनके नाम याद नहीं करने हैं, सिर्फ फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।